ना, भगवान तो सुन नहीं रहा है क्या? तो वो नहीं सुन रहा है। अभी घरों में मूर्ति क्यों रखी गई? ये चीज बहुत पावरफुल है, आप सही कह रहे हो, बहुत पावरफुल। एंड मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, आप बालाजी को, पता नहीं, आप प्लीज आप ही बताइए, आप इसमें बता पाएंगे कि उन्होंने कहा कि हम बालाजी हनुमान जी को शुद्ध होना बहुत जरूरी है आपका, इसलिए पीरियड्स में लेडी को हम पूजा करने से मना करते हैं। देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये इंसानों की बनाई गई हर चीज को, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती पर कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं ना कि इंसानों ने ऐसी चीजें बनाई है ना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट कमेंट्स में भी लोगों का ये आया कि मैम इस टाइम पे ना बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, इस टाइम पे जर्म्स ज्यादा होते हैं, इसलिए अलाउ नहीं है। इसलिए हाँ करेक्ट है, बैक्टीरिया होते हैं, बट हमको अपना हाइजीन सेफ्टी पता है। आप जो सड़क पे चल के है ना, सड़क में माला जाप कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आप अपने भगवान को कहाँ खींच के जा रहे हो। आप मंदिरों में जाते हो, अनहाइजीन करते हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलती हूँ, पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। मैं मंदिर में गई थी, ठीक है, अच्छा एक साइड फीमेल है, एक साइड मेल्स का है। एक आदमी जो कंटिन्यूअसली मुझे देख रहा है, वो पाप नहीं है? वो पाप नहीं है, उसको आप डिफेंड कर सकते हो, तो ये कैसे पाप हो गया? एंड सेकेंड इज, बच्चा कहाँ आता है? सबसे पवित्र जगह, सबसे पाक जगह ईश्वर ने औरत में दी है, जहाँ पे सूर्य को आप जन्म दे रहे हो। सोचो कितनी पावरफुल है, आपने उसको पाप बना दिया। इंसानों ने अपने अकॉर्डिंग चीजों को सही गलत बताया। ईश्वर क्या चाहते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ कि ब्रह्मांड के हिसाब से पृथ्वी लोक का कोई अस्तित्व नहीं है, और उस पृथ्वी लोक में बसे हम इंसानों का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो जब आप बोलते हो अभी घरों में मूर्ति क्यों रखी गई ना, भगवान तो सुन नहीं रहा है क्या? तो वो नहीं सुन रहा है, उसको पड़ी नहीं आपकी, क्योंकि इंसान अपने आप को भगवान से बहुत ऊंचा समझने लगा। मैं आपको 2-3 चीजें बोलती हूँ। एक लड़की का शादी टूटता है, करेक्ट, वो अपने किसी भी रीजन से टूटता है, ठीक है। देखो कोई भी शादी तोड़ना नहीं चाहता है ना, किसको अच्छा लगेगा इतना सब ताम झाम करके फिर शादी तोड़ रहा है। मैं जेंडर को यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगी, आदमी हो या औरत हो, जिसके साथ भी गलत हुआ है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से उनके ओपिनियन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वो इजिली दुनिया को पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ये लड़की बहुत गुस्सा करती थी, ये लड़की अच्छी नहीं थी, इसका ये नहीं था, इसका वो नहीं था, वो भाग गई। मैं ये बोलती हूँ कि वो एक औरत है, वो अच्छी थी बुरी थी, वो जैसी भी थी, वो एक औरत है। जहाँ पे हमारे देश में औरतें सेफ नहीं है। आपके घर में एक कुत्ता भी होता है, अगर वो चला जाए आप उसे ढूंढ के लाओगे ना। तो अगर एक औरत आपके घर से निकल गई है अपनी गलतियों की वजह से, अगर आपको प्यार है आप उसको लेके आओगे, सोसाइटी उस चीज को जस्टिफाई करती है, सोसाइटी बैठ के सुनती है, तो ये लानत है। तो आप जो बड़े बड़े आजकल धर्म को लेके बात कर रहे हो ना, पहले आप इंसानियत लाओ। आप अपने छोटे से बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हो कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, अभी घरों में मूर्ति क्यों रखी गई? घरों में मूर्तियां इसके लिए रखी गई थी कि इंसान को खौफ रहे कि भगवान मुझे देख रहा है। आप तो आज उसके सामने ही सारे पाप कर रहे हो। आप इतना ज्यादा हर जगह पे आप देखो एस्ट्रोलॉजी को ही भगवान बना दिया। मेरे पास एक क्लाइंट आके मुझे बोलती है कि मैंने कोई तो पत्ता होता है जो खाने में यूज करते हैं, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, करी पत्ता, तेज पत्ता, मैंने कहीं पे वीडियो देखा, तेज पत्ते के ऊपर अमाउंट लिखो, उसको इस कलर में डाल के रख दो। तो उसे बोला मैंने रखा, मेरा तो बहुत लॉस हो गया है। जो ज्ञान आप फैला रहे हो क्या वो यूनिवर्सल है? एस्ट्रोलॉजी गुप्त विद्या थी, वो गुप्त विद्या एक एस्ट्रोलॉजर उसके जो भी उसके पास शिष्य आता है उसको देगा, वो उसको लेके थी। आज वो हर जगह बट रही है ना। आप हर जगह पे भगवान के नारे लगा रहे हो। शंकर फेमस है, शिव फेमस है, मैं शिव भक्त हूँ, मुझे जी भगवान ने ये दे दिया, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे जी। आप भगवानों को भी आपस में लड़वा रहे हो, कर क्या रहे हो? आपको आज तक यही नहीं पता कि आपका भगवान कौन है, और ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर आपको पता होता आपका भगवान कौन है और आपको उसका खौफ होता, तो आप कभी भी इंसान को भगवान नहीं बोलते। आप इंसान को ये मेरा भगवान है, ये आपके मुंह से निकलता ही नहीं। मेरे लिए जब जब मैं भगवान बोल रही हूँ, मैं शिव की बात कर रही हूँ। उसके अलावा शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, देवी है, देवता है। उसके अलावा मेरे लिए जब भगवान शब्द आता तो शिव है। तो आपने अपना ही मजाक बनाना है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ साधना का। अच्छा, अब आप जब थोड़े से ऐसे माहौल में होते हो ना जहाँ पे लोगों को भी इतना पूजा पाठ का नहीं पड़ा है, या आपको भी आप थोड़ा मटीरियलिस्टिक बॉन्ड होते हो, तो मेरा ऐसा था कि मैं रात भर ना जागती थी, पर मैं किसी को बताती नहीं थी, और सुबह मैं लेट उठती थी। पर मैं क्यों रात भर जागती थी मैं किसी को नहीं बताती थी, क्या हो रहा है कमरे में, मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे किसी को नहीं बताना, बट मैं सुबह 11 बजे उठ रही हूँ। फिर 2019 में, जैसे मैंने आपको बताया, 2020 में मेरा मैरिज टूट गया, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगी। उसके बाद जब मैं वापस आई, बहुत कुछ घटा। जब सही टाइम आएगा तो मैं जरूर उस पर बात करूँगी, मैं करना चाहूँगी। क्या होता है ना, उस मोमेंट पे आपको क्या लगता है कि आपके जो मेरे जो आसपास के उस टाइम लोग मुझे मिले, वो सारे मेरे क्लाइंट थे।
मतलब भगवान का आशीर्वाद था मेरे सर पे कि जिसको मैंने 2013 या 14 में योग कराया है, सडनली वो मेरे सामने आके खड़ा हो रहा है कि पूजा हम तेरे लिए खड़े हैं, तो फिक्र मत कर, हम हैं तेरे लिए। मैं ऑलमोस्ट, मेरे पास घर नहीं था रहने को, मुझे उन्होंने घर दिया है, मुझे उन्होंने जगह दी है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने मेरा हॉरोस्कोप दिखाया। जब मैं बीमार थी ना तब मुझे कभी जरूरत नहीं लगी, बट जब ये इंसिडेंट हुआ ना तब मुझे लगा कि ये, मुझे पता भी था ये नहीं होना चाहिए, स्टिल ये हुआ। एंड देन फिर मैंने कोशिश भी की उसको ठीक करो, बट वो नहीं हो पाया। पर ये क्यों हुआ, वहां मैं थोड़ी सी हो गई। एंड आपके आसपास के जो मेरे लोग थे, जितने मेरे रिश्तेदार है, अच्छा कोई भी आपको ये नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ है, कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, जो भी होगा हम खड़े हैं। अपना क्यों बोला जाता है ना आपको, बुरा अच्छा हम खड़े हैं। मुझे सवाल किए जा रहे हैं, मुझे जज किया जा रहा है। तो एक स्टेज आया जब मैं, शायद ब्लेम भी किया जा रहा होगा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल। अच्छा उस टाइम पे मुझे लगा कि अपने यहाँ पे एक चीज है कि आपको आसपास लोग बोलते हैं अरे खत्म करो, अरे छोड़ दो, जो सबसे गलत है। मैं फॉरगेट पे ब्लेम नहीं रखती अब, क्योंकि वो मलाल आपके मन में रह जाता है कि मैंने लड़ा नहीं अपने लिए, देखते क्या होता। तो मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थे उस टाइम पे वो बोल रहे थे नहीं पूजा आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब है, आप छोड़ दो इसको, खत्म करो। मैंने कहा ठीक है खत्म करो। तब मुझे वो बैगेज नहीं समझा, क्योंकि आपको ना, आप जिन लोगों के साथ इतने साल रहे होते हो, 30 साल अपना परिवार रिश्तेदार माना होता है आपने, आपको नहीं पता होता कि वो इतने ज्यादा यू टर्न हो जाएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हुई होगी, पर मैं एक औरत हूँ। अगर आपको मेरे से प्यार है, आप वहां पहुंच जाओगे जहां मैं हूँ। मैं चीखूं चिल्लाऊं, मैं लड़ूं, मैं गालियां दूं, पर आप पहले मेरी सेफ्टी देखोगे, है ना। बट मुझे उस टाइम पे क्या लगा कि जैसे आप और मैं बैठे, मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप एक भी बार मुझे क्वेश्चन नहीं कर रहे, नहीं यार ये तो कहीं तो तुम गलत हो। जब तक आप मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आप मेरे अपने नहीं हो। क्योंकि जब तक हमारे खुद पे नहीं बीतती है ना, तब तक बहुत अच्छा होता है दूसरों को ज्ञान बांटना। आजकल जो ज्ञान बट रहा है ना, पीस, लव, इतना बकवास ज्ञान है ये। मतलब आप ये कहते हो एक रेपिस्ट जो रेप कर रहा है, कोई बात नहीं, उससे गलती है, उसको माफ करो, जिसका हुआ है, तुम्हारे लिए हमारा सिंपैथी है, बट हम तलवारें उठा के उसकी गर्दन नहीं काट रहे। गीता क्यों है, हम कर रहे हैं क्या गीता का? कोई भी इंसान गीता को इम्प्लीमेंट कर रहा है क्या? हम सह रहे हैं बस, और हमें सिखाया जा रहा है सहू। मुझे ये बताया जा रहा है कि बेटा देखो, मैंने अपनी शादी में बहुत तकलीफ सही, देखो मेरे साथ कितना कुछ हुआ, निकाली ना मैंने अपनी शादी ऐसे ही निकलती है। एक थप्पड़ खा लिया तो क्या हो गया? हाँ, पति है, कभी मार देता है, गुस्सा आ जाता है तो क्या हो गया, गुस्सा आ जाता है। आजकल सिखाया जाता है, गलत सीख सिखाई जाती है, और ये बरसों से सिखाई, लड़ाई तो हर घर में होती है, और ये बरसों से सिखाई जा रही है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं जेंडर नहीं बोल रही, आदमी हो या औरत हो, किसी के भी साथ, दोनों के साथ ही हो रहा है। लेकिन अभी जो आजकल की जो लड़कियां भी, फॉर दैट मैटर, शादी उनके लिए टाइम पास है। अच्छा उन्हीं की शादी टिक रही है जिनका टाइम पास है ना। नहीं, और एक ये भी है कि खुलेआम अफेयर भी है, ओपन मैरिज, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ, लड़कियां भी हैं वो। और वो मैं कोई ऐसा नहीं कि फेमिनिज्म पे है, लड़कियां भी फायदे के लिए ही शादी करती है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बीइंग अ वुमन, ठीक है, जिस टाइम मैं अपनी लाइफ में अकेली खड़ी थी, पूरी दुनिया एक साइड थी, मैं अपने भगवान के साथ एक साइड थी। जब आपकी छत नहीं होती, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, दो रास्ते हैं, या आप सुसाइड करोगे या गलत काम में जाओगे। मैंने भगवान को एक ही चीज बोली, मैंने कहा पूरी दुनिया को एक तरफ रहने दो, मैं मरूंगी तो नहीं, जब तक इस जन्म में मैं तुझे स्वीकारूंगी नहीं, तू मुझे नहीं स्वीकारेगा, तू गर्व से नहीं बोलेगा कि तू मेरी है, मैं तब तक ना जान दूंगी ना मैं गलत करूंगी। एंड भगवान ने मेरे आसपास, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपके साथ भगवान होता है ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने जैसे मुझे ये बोला कि तू अपनी साधना कर, बाकी का मैं संभालूंगा। मैं बाहर का नहीं खाती, मैं ओनियन गार्लिक नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मुझे कपड़ों का कोई शौक नहीं है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मेरे एक फैमिली बनी है, वो लोग मुझे लिटरली बहन बेटी जैसा रखते हैं। नहीं बाहर जा रही है, अच्छे कपड़े पहन के जा, साड़ी पहन के जा। मुझे किसी चीज से, अपने भगवान को छोड़ के मुझे किसी चीज से मोह नहीं है, क्योंकि मैंने इस दुनिया के सारे रंग देखे। आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि आप वो इंसान हो जिसके साथ मैं बैठ के बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है।